हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 49, 50 और 51 सेट, जो कि आपके बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, एसआई, आपको यूपी पुलिस, सभी के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठकीय होते हैं। कितने कोष्ठकीय होते हैं? 4 कोष्ठकीय होते हैं। बच्चों में क्वासियोर कर बीमारी जो होता है, ठीक है ना, ये किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, जिसमें बच्चों का पेट निकलता है और बाकी शरीर क्या होता है? सूख जाता है। रक्त दाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो रक्त दाब की माप एस्पिगमोमैनोमीटर से हमारा की जाती है। मनुष्य लार में मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो मनुष्य के लार में टैलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैलिन पाया जाता है। टैलिन नामक लार जो है सो मनुष्य के जो है सो लार में एंजाइम पाया जाता है ना। विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था? तब विटामिन का फंक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? फंक ने किया था। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा हमारा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण सूत्रों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये हमारा क्रोमोसोम के कारण हमारा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो बी और सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कभी कभी ऑप्शन में आपको बी दे देगा, सी दे देगा, अलग अलग, है ना। मतलब बी देगा तो सी नहीं, सी देगा नहीं, या तो दोनों साथ में देगा। तो आपको याद रखना है बी और सी हमारा जल में घुलनशील विटामिन होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए जो है सो हमारा भविष्य के लिए भंडारित रहता है। ठीक है। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है, तो गाय का दूध का रंग जो होता है क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण हमारा प्रोटीन से होता है। आपको पता है कि हमारा जो शरीर है उसका जो उसके ऊतक यानी सेल जो होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, वो क्या होते हैं? प्रोटीन के माध्यम से क्या होते हैं? बढ़ते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण हमारे यकृत यानी लीवर में हमारा होता है। कोशिका की शक्ति यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। और देखा जाए तो 23 जोड़ा होता है। क्या होता है? 23 जोड़ा हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो पुरुष का होता है। ये मैंने पहले भी बताया है कि पुरुष के गुणसूत्र ही संतान का लिंग निर्धारण होता है कि वह लड़का होगा या लड़की होगा। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल में ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं? तो क्लोरेला, है ना, क्लोरेला जो कि एक शैवाल होता है, जो क्लोरेला शैवाल होता है, इससे अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन अपना क्या करते हैं? बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नारियल का कौन सा भाग, है ना, कौन सा भाग का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं? तो नारियल का भ्रूण पोष जो होता है वो भाग हम खाने के उपयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा सेट नंबर 50 का। ठीक है दोस्तों, सेट नंबर 50 का पहला क्वेश्चन हमारा है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? संसार में जो सबसे लंबा वृक्ष है वो हमारा सिकोया है। कौन सा है दोस्तों? सिकोया है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहते हैं। वर्गीकरण का आधारीय इकाई होता है, कौन सा होता है दोस्तों? तो जाति होता है। कौन होता है दोस्तों? तो जाति होता है। वायरस बने होते हैं किस चीज़ के? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के। किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। सुअर का गर्भाविधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन का होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों? तो 114 दिन का होता है। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन जो है सो नहीं पाया जाता है। जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किस में होता है? तो मांस पकड़ने के लिए हमको कैनाइन दांत का, तुमको पता है दांत को 4 भागों में बांटा गया है, उसका एक भाग कैनाइन हमारा होता है। केचुओं की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुओं के पास कोई नेत्र नहीं होती है ना। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जल माध्यम से पौधे उगते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रो या हाइड्रा लगाया हुआ कोई भी चीज है तो वो हमारे जल से संबंधित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जीवाणु और नीली हरी सैलाब में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेक्टर कहते हैं। कि 2 मांसाहारी पौधों का नाम बताएं। तो ये हमारा संड्यू और घटपर्णी है, जो जिसे मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों। कौन सा पाया जाता है? तो डी पाया जाता है। ऊंट पर गोबर का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो वसा के संग्रहण के लिए ऊंट के जो गोबर होते हैं उसका उपयोग होता है। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रहती है। किसकी नहीं रहती है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की नहीं रहती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो हमारा फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक होती है। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर जो करती है उस दवा को एना एनाल्जेसिक हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनाल्जेसिक कहते हैं। शीट नंबर 51 देखेंगे हमारा कि सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो 20 से 25 वर्ष का गाय का जीवन काल होता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किडनी यानी वृक्क से है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो एंड्रल ग्रंथि जो होता है ये मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का रक्त का बी है तो संतान कौन सा रक्त समूह का होगा? तो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ कोई भी हो सकता है। अगर किसका माता का रक्त समूह ए है और पिता का बी है तब। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्या नाम है? एडिनन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। जो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं उसका नाम है हमारा। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र गंध हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया को अमोनिया में परिवर्तन करना। ठीक है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है जिसके कारण रक्त क्या होता है दोस्तों? जम जाता है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस द्वीप जो है सो अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अग्नाशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितिर बितिर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अरसू गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। क्या होती है दोस्तों? अमोनिया होती है। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अव्यय किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो नीम से किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? नीम से किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज का अपक्षय होता है। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो स्नायु करता है यानी कि लिगमेंट जिसको बोलते हैं वो करता है। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो 1.5 लीटर जो है सो लार निकलते हैं। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो कवक यानी फंगस होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण करना टेस्ट ट्यूब बेबी का हमारा काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है। कल मैं आपके लिए जो मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन वैदिक संस्कृति बनाया था उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। ओके दोस्तों।